Hello friends and welcome our UPSC Education Plus platform by अक्षय। आज द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 जनवरी का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बारे में देखेंगे आज। और अगर आपको ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप यूपीएससी पीडीएफ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। अब जो है अपने बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो है पेज नंबर 1 पर। वो पेज नंबर 1 पर न्यूज़ है, इंडिया ने 2 वैक्सीन अप्रूव की है कोविड-19 के लिए। जो वैक्सीन है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, और कोवैक्सीन जो है जो बायोटेक ने डेवलप की है। इन 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जो गवर्नमेंट ने, सीडीएसओ डिपार्टमेंट ने एंड जो डीजीसीआई ने अप्रूवल मिल गई है इन दोनों वैक्सीन्स को। और इन दोनों वैक्सीन्स के बारे में यहाँ पर आज दिया गया है। इन दोनों वैक्सीन के बारे में देखेंगे अपनी। फर्स्टली हम देख लें कि ये जो वैक्सीन जो डेवलप की गई है, ये सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, न्यूज़ आई थी तब, ये सबसे पहले लगाई जाएगी जो 3 करोड़ हमारे हेल्थ वर्कर हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएगी, ताकि वो सेफ रहें पहले। फिर बाकियों को जो कॉमन मैन के लिए लगाई जाएगी। और जो ये वैक्सीन है वो ऐसे सीधी कोई वैक्सीन डायरेक्ट नहीं मिलेगी कि किसी भी मेडिकल से मिल गई, ऐसे नहीं। इसके लिए प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब ये जाकर वैक्सीन अपने को मिलेगी। नेम वगैरह फिल करने होंगे तब ये वैक्सीन जो है मिलेगी। और जो इस वैक्सीन के बारे में बताया गया कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो पुणे बेस्ड है, उन्होंने ये डेवलप की है। और जो ये वैक्सीन है ये 70% तक प्रोटेक्ट करती है कोविड-19 से। और इसके आगे जो एफिकेसी है इसकी, वो 1600 जो वॉलेंटियर्स है फेज़ 3 में ट्रायल किया गया है इसके ऊपर, और काफ़ी अच्छी वैक्सीन बताई जा रही है ये अभी तक। और जो सेकंड जो वैक्सीन है जो बायोटेक ने डेवलप की है कोवैक्सीन के बारे में बताया गया है कि ये जो वैक्सीन है ये भी काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। इसको फेज़ 1 और फेज़ 2 में ट्रायल्स किए गए हैं। 800 जो वॉलेंटियर्स हैं उनके ऊपर जो ट्रायल किए गए हैं। इस पेज पर यही न्यूज़ थी, जो आप अच्छे से और भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन कैसे मिलेगी इसके बारे में भी देख सकते हैं आप। फर्स्ट पे यही न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप सीडीएसओ और जो डीसीजीआई के बारे में रेगुलर बात हो रही है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो भी ये है ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देख सकते हैं। और आगे जो पेज नंबर 2 पर न्यूज़ है, ये कोई न्यूज़ मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस जो फार्मर्स का उत्साह अभी तक बना हुआ है। बिकॉज़ जो दिल्ली में काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई थी, और उसके बावजूद भी जो किसान हैं वहीं पर बने हुए हैं। सरकार को इनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि आज 40वां दिन हो जाएगा इनको बैठे को, प्रोटेस्ट करते को। ये न्यूज़ है एक। और अब चलेंगे पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर जो कैपिटल में है वो अब लोएस्ट केस आने स्टार्ट हो गए हैं 7 मंथ में। अब केस कम मिल रहे हैं कोविड-19 के, जल्द ही रिकवर होंगे। अब जो वैक्सीन भी आ गई है। ये ऐसी इससे रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, ये इसमें बताया जा रहा है। और अब जो पेज नंबर पर चलेंगे अपने, पेज नंबर 4 पे कोई न्यूज़ नहीं है, 5 पे नहीं है। एडिटोरियल पे चलेंगे अपने। एडिटोरियल पेज नंबर में है, ये जो ड्रग कंट्रोलर जो डीसीजीआई ने वैक्सीन अप्रूव की है आज, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। उसी के इर्द गिर्द ये घूम रही है ये जो बात है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इस आर्टिकल में। बिकॉज़ यही बताया कि उन्होंने जो कोविशील्ड जो वैक्सीन के डिफरेंसेस बताए हैं और उसको जो है अप्रूव कर दी है, और एमरजेंसी यूज़ के लिए इसको ट्रायल कर सकते हैं। इसमें यही बताया, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और जो इकोनॉमी रिकवरी के बारे में ये आर्टिकल है, इकोनॉमी जो रिकवरी है वो हो रही है हमारी। बिकॉज़ जो दिसंबर में जो 1 लाख के अराउंड जो है हमें जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। इसलिए जो जीएसटी जो कलेक्शन है हमारी अच्छी हो रही है, और इनफ है इतना हमारे लिए कि एक मंथ में इतनी कलेक्शन हो। पूरे जो 2020 ईयर में है वो जीएसटी जो कलेक्शन दिसंबर में सबसे अच्छी हुई है। उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है हमारी
अच्छी हो रही है अभी भी। और ये जो आर्टिकल है जो साथ में, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें जो पेटेंट के बारे में बात कही गई है वो इम्पोर्टेंट है कि अब जो 2020 के जो पेटेंट रूल हैं वो क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 के जो पेटेंट रूल है। सो ये GS2 एंड इंडियन पॉलिटी GS3 इकोनॉमी में काम आ सकता है ये। सो इसमें पेटेंट रूल्स के बारे में देखेंगे अपने। जो पेटेंट रूल 2020 के हैं वो अब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है किसके लिए, कि जो सिंगल पर्सन पहले जैसे दो साथ बंदे इनको साथ मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई पेटेंट करवा रहे हैं, तो उनको ऐसे नहीं कि उसको भी अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि दोनों को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब जो है कि उनको ना एक साथ ही फॉर्म भरना पड़ेगा, जॉइंटली फॉर्म भर सकते हैं वो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इसके अंदर। और जो सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है वो इसमें है कि जो बताया गया है कि जो पेटेंट करवा रहे हैं वो मतलब कि उनको अप्रोक्सीमेट अपना रेवेन्यू बताना होगा। ये कंपलसरी किया है कि उनको ये रेवेन्यू बताना होगा। थर्ड इसमें क्या बताया गया है कि जो ये पेटेंट का जो करवाना होता था, पेटेंटिज है जो पेटेंट करवाते हैं, तो उनकी जो डेट है वो बढ़ा के पहले 3 महीने तक करवा सकते थे, लेकिन अब जो है फाइनेंशियल ईयर में इसको 6 मंथ तक बढ़ा दिया गया है ये जो है। और जो अब आगे जो एक और बात इसमें बताई गई है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि पेटेंटिंग को जैसे डॉक्यूमेंट देने होते हैं पेटेंट के लिए, तो जैसे वीपो में अगर उनके पहले से डॉक्यूमेंट है ना, वीपो में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर इनके पहले से जैसे पेटेंट के जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, पहले इन्होंने पेटेंट करवाया हुआ है, इनका दूसरा पेटेंट कोई है, तो इनको दोबारा पेटेंट के डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वही पेटेंट डॉक्यूमेंट चल सकते हैं, बार बार मतलब कि इनको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेटेंट के रूल्स हैं, और इसके बारे में अच्छे से आप अगर नहीं समझ में आया आपको भी तो आप अच्छे से खुद देख सकते हैं सेल्फ, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी ये डाला हुआ है, तो इसके बारे में देख सकते हैं आप। सो आगे जो पेज नंबर पे अपने 7 पे चलेंगे। पेज नंबर 7 पे क्या न्यूज़ है? पेज नंबर 7 पर जो एडिटोरियल है, जो आर्टिकल दिया हुआ है, उसमें वुमेन के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है। वुमेन के ऊपर आर्टिकल क्या हुआ है कि हम जो है वुमेन को इग्नोर कर रहे हैं। वुमेन को इग्नोर कैसे? जैसे वुमेन जो है वो हाउस का ही काम नहीं करती, वो हाउस वाइफ ही नहीं रहती। वुमेन जो है फार्मर्स भी हैं, मतलब कि वुमेन का जो है ये खेती में भी बहुत बड़ा रोल है, और काफ़ी टाइम से पहले भी मतलब रोल रहा है। बिकॉज जब स्टार्ट में जब ह्यूमन आने स्टार्ट हुए, जब मतलब कि जब से ये ह्यूमन स्पीशीज हैं जो डेवलप हुई है, तब से ये जो ये अपने क्या फीमेल्स जो हैं पहले से मतलब कि काम कर रही है। बिकॉज जो मेन है वो तो फूड गैदरर्स होते थे जो एंशियंट टाइम में है, तो ये तो शिकार करने या मतलब कि नोमैडिक टाइप होते थे, चले जाते थे। लेकिन जो फीमेल है उन्होंने मतलब कि बीज बोना और बीज उगाना सीखा और खेती करनी सीखी। तो जो आज खेती की कंडीशन है वो इन्हीं की वजह से है, और आज इन्हीं को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो इसमें बताया गया है कि इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो डाटा है पहले भी उसमें बताया गया है, जैसे इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट जो सर्वे किया गया था उसमें बताया कि जो 83 जो परसेंट जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मेन ओनर्स के नाम पर है, मतलब कि फीमेल के नाम पे कम जो लैंड होती है, कि ज़्यादा मेन जो है पुरुष प्रधान बनाया गया है। मतलब आजकल के समाज में ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और जो फीमेल के नाम पे जो ज़मीन होती है वो 2% से भी कम देखने को मिली है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहती है, जो सर्वे हुआ है। सो ये बहुत ही गलत बात है, हम इग्नोर कर रहे हैं हमारी जो वुमेन्स वगैरह हैं हमारे समाज की। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको भी बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। और जो अब फार्म आप प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं उनमें ऐसे नहीं कि मेन आए हुए हैं सभी, मतलब कि जो पुरुष हैं वही कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट है, नहीं, वुमेन भी आई हुई हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वुमेन फार्मर हैं। सो इसमें देखने को मिल रहा है कि हमें इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, इनको भी बराबर का हक है कि ये खेती में काम करें। और इस पेज नंबर पर यही आर्टिकल था, इसमें इतना ही था। सो पेज अपने चलेंगे अब पेज नंबर किस पे आ गए अपने 7 पे आ गए अपने पेज नंबर
6 पे 7 पे हैं, सॉरी। सो अब पेज नंबर 8 पर देखेंगे क्या न्यूज़ है। पेज नंबर 8 पर जो पेज नंबर 1 की न्यूज़ ही है बची हुई। सो जो पेज नंबर 1 की जो न्यूज़ बची हुई है वो पेज नंबर 8 पर है। सो अब आगे वाले पेज पे चलेंगे अपने। ये अपनों ने कवर किया हुआ है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। तो इसके बारे में देखेंगे। प्रिपरेशन डन, रोल आउट इन नियर फ्यूचर। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे अपने, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, बिकॉज जो हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो डेवलप की है उसमें अब जो 12 जो कंट्रीज़ हैं उनका भी इंटरेस्ट आने लग गया है कि वो कह रहे हैं कि हमें भी वैक्सीन दो। सो इंडिया भी कोई वैक्सीन दे नहीं रहा है, पहले खुद मतलब कि अच्छे से करेगा, पहले घर फिर बाहर देखेगा। सो अब जो बांग्लादेश है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हमें भी ये वैक्सीन दी जानी चाहिए, हम भी क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे इसके। और नेपाल ने, कतर ने और मालदीव ने इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि जो इंडिया की जो वैक्सीन है वो काफ़ी अच्छी है। और इसके ऊपर 12 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। सो इस न्यूज़ के बारे में अपने देख चुके हैं। इस नंबर पेज पर आगे कोई न्यूज़ है, देखते हैं। इस नंबर पेज पर कोई न्यूज़ नहीं है। सो पेज नंबर 9 पर जो न्यूज़ है वो इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक रिकवरी, ये जो इंटरव्यू है, किनका इंटरव्यू है, ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं अजय भूषण पांडे, उनका जो इंटरव्यू है उसमें बताया गया है कि जो इकोनॉमी है हमारी वो फास्ट ट्रैक पर है, जल्दी रिकवर हो जाएगी और काफ़ी अच्छे साइन देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमी के। सो बिकॉज जो जीएसटी, इन्होंने एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या दिया है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जीएसटी कलेक्शन के थ्रू, जैसे जीएसटी कलेक्शन जो दिसंबर में हुआ है वो 1,05,000 के अराउंड हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो हमें, हमारे लिए इतना इनफ है कि एक मंथ में इतना हमें मतलब कि जीएसटी कलेक्शन हो, सो इतना इनफ है। सो इसके तो इस एग्जांपल के थ्रू ये कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी और जल्दी जो इकोनॉमी जो है इंडिया की वो पहले की तरह विश्व की बढ़ती, सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है। तो इस नंबर पेज पर इतना ही है। अब आगे इस पेज पे कोई न्यूज़ है क्या, देखते हैं। इस पेज पे कोई न्यूज़ नहीं है। जो पॉलिटिकल आर्टिकल वगैरह होते हैं वो आपको पढ़ने नहीं है, बिकॉज जो यूपीएससी है पॉइंट जो पॉलिटिकल वाले आर्टिकल नहीं पूछता। तो अब जो आगे न्यूज़ है वो एफएसएसआई की है। एफएसएसआई क्या है, एफएसएसआई के बारे में देखेंगे पहले तो आप आज। एफएसएसआई क्या है, एफएसएसआई के बारे में क्या देखेंगे, 2 मिनट वेट। हाँ जी, जो एफएसएसआई है, जो हमारी एफएसएसआई है वो उन्होंने ट्रांसफैट जो है होता है जंक फूड में, उनके लेवल्स को जो है कम किया है, उन लिमिट लगा दी है कि आप इससे ज़्यादा जो ट्रांसफैट है वो नहीं डाल सकते। ये कहा है हमारे एफएसएसआई ने। ऐसा क्यों कहा है, बिकॉज जो डब्ल्यूएचओ ने सर्वे किया था, डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट वगैरह आई थी, तो उसमें कहा गया कि जो 5.4 लाख जो डेथ हुई हैं वो ग्लोबल में वो हुई है इसकी वजह से, ट्रांसफैट की वजह से, इंटेक की वजह से हुई है, ट्रांसफैट लेने की वजह से हुई है। तो ये बताया डब्ल्यूएचओ ने कि जो हमें ये कम करना चाहिए। पहले तो हम मतलब कि 3% करेंगे, अभी तक 5% है, तो 5% से 3% करेंगे 2021 तक कि ट्रांसफैट को, और फिर 2% करेंगे 2022 तक। अभी करंट में जो है 5% है ट्रांसफैट, और आगे जो है 2% के बाद 2022 के बाद इसको पूरी तरह से ख़त्म किए जाने की कोशिश करेंगे। तो ये एफएसएसआई ने कहा है, और इन्होंने जो लिमिट जो है लगा दी है, इम्पोज कर दी है लिमिट इसके बारे में। तो इसमें यही बताया हुआ है इस आर्टिकल में। अब पेज नंबर इसी पे 10 पे कोई न्यूज़ है क्या, देखते हैं। पेज नंबर 10 पर आगे कोई न्यूज़ है नहीं, पेज नंबर 10 पर। सो प्राइवेट हॉस्पिटल स्कीम, ये जो न्यूज़ है पेज नंबर 11 पर, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये इंडेक्स है, जो ये इंडेक्स शो हुआ है। इंडेक्स के बारे में देखेंगे अपने। इंडेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो इंडेक्स है इसमें बताया गया है कि जो ऑल वर्ल्ड है, जो ग्लोबल में, कि किसने किसने वैक्सीन बनाई है और कहाँ कहाँ अप्रूवल मिल चुकी है। तो अभी तक जो है
अभी तक जो है ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, जो कि इमरजेंसी यूज़ के लिए अलाउ हो चुकी है इंडिया में भी और यूके में भी। और फिर भारत टेक की जो है उन्होंने बनाई है और अप्रूव हो चुकी है इंडिया में, ऑल इंडिया में, जो इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दी गई है। और फिर फाइज़र बायोटेक जो बनाई गई है उसको भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दी है। और जो मॉडर्ना बनाई गई है उसको भी अप्रूव कर दिया कनाडा में, कनाडा और यूएस में मॉडर्ना अप्रूव कर दी है। और जो गमेलिया रिसर्च सेंटर जो है उन्होंने बनाई है अर्जेंटीना में अप्रूव कर दी है। और चाइना ने भी बनाई है, आपको पता है, लिमिटेड यूज़ के लिए एक कैंसिनो बनाई है इन्होंने। और वेक्टर इंस्टीट्यूट ने बनाई है रशिया के अंदर। और बीजिंग मतलब कि इन्होंने चाइना ने बनाई है। और बहरीन ने सिनोफार्म जो है अप्रूव की है। ये वैक्सीन है जो ऑल वर्ल्ड में अभी तक बन चुकी हैं। कंप्लीटली कोई बनी नहीं है अभी तक, मतलब कि इससे रिलेटेड जो अपने हैं बचाएगी, लेकिन मैक्सिमम अभी तक देखने को मिला है कि काफ़ी अच्छी वैक्सीन्स बन रही हैं। और जल्द ही एक अच्छी जो वैक्सीन है वो बन जाएगी जिससे कि पूरी तरह से इसको ख़त्म किया जा सके कोविड-19 को। ये एक न्यूज़ थी इस पेज पे। आगे देखेंगे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में देखेंगे। जो हमारे पीएम जो है कल 2 वैक्सीन अप्रूव की गई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, उसके बारे में इन्होंने जो है बताया है कि कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बनाई है और जिन्होंने अप्रूव किया है, कि जिन्होंने पेंडेमिक के दौरान अपना साथ दिया है उनको बधाइयाँ दी हैं। वैक्सीन का अप्रूव होने तक वैक्सीन अप्रूव हो गई है और जल्द ही हम कोविड-19 से जो है रिकवर होंगे और कोविड फ्री देश बनाएंगे हम अपने अगेन। ये न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेट ही किया है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हमारे हेल्थ वर्कर्स को और जो जिन्होंने अप्रूवल दिया है वैक्सीन को उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब आगे देखेंगे, आगे पेज नंबर पे इस पर कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर शोकेस पे कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 13 पे देखेंगे न्यूज़ है कोई, नहीं, इस पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 14 पे चलेंगे। पेज नंबर 14 पे न्यूज़ है। पेज नंबर 14 पे जो न्यूज़ है आईआर से इम्पोर्टेंट है। वैसे इंटरनल मैटर है वैसे चाइना का, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि चाइना ने जो अपने डिफेंस लॉ है वो चेंज किया है, कि जो हम बाउंड्रीज वगैरह सुरक्षा के लिए इन्होंने जो अपने डिफेंस लॉ में जो है चेंज किया है। और क्या चेंज किया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ ये इंटरनल मैटर है। क्या क्या रूल हैं वो इंटरनल मैटर है चाइना का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना कि इन्होंने डिफेंस लॉ में जो है चेंज किया। अब चलेंगे यूके सेट द टॉपर वायरस रेस्ट्रिक्शन। जो यूके में है, यूके में जो आपको पता है न्यू वेरिएंट जो है जो डिटेक्ट हुआ है उन्होंने तबाही मचा रखी है। जो यूके है वो अगेन जो रेस्ट्रिक्शन लगाने का ट्राई कर रहा है कि डिसीजन लेगा जल्दी कि जल्द से लॉकडाउन लगाया जाए यूएसए में। ये इतनी न्यूज़ है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इतना है कि वहाँ पे जो न्यू वेरिएंट है उसने तबाही मचा रखी है। पहले की तरह कहर इनसे फिर से छाने वाला है कहर इन पर, यूके पर। यूके स्टेप लेने को रेडी हुआ है। देखते हैं कब इम्पोज करेगा ये जो लॉकडाउन है, जल्द ही इम्पोज करेगा, बिकॉज जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। आगे कोई न्यूज़ है इस पेज पर? आगे कोई न्यूज़ नहीं है, आज की न्यूज़ इतनी ही थी। गाइज सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। इसके लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक कोई भी न्यूज़ है जो पहुंचती रहे। थैंक्स गाइज फॉर लिसनिंग।